अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हम लोग छत के ऊपर हैं और हम लोग धूप सेक रहे हैं क्योंकि आज सुबह में ना बहुत अच्छी धूप निकली है, तो हम लोग धूप सेकने के लिए छत के ऊपर आ गए हैं। तो अभी निदा ने ये सब कुछ भिजवाया है हम लोगों के लिए यानी शादी का खाजा लड्डू और इसके बाद फिर हम लोग आ गए नीचे। इसको बांधे ऐसे दादू। ये निशान कितना अच्छा बनाया। टेप चिपका के ऐसे ऐसे और उसके बाद इसने कलर किया है। तो ख़ैर यहाँ पे शान जो था वो कलर पेंटिंग कर रहा था और मैं आ गई थी किचन में। तो कल मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं यानी उनकी छुट्टी का आज लास्ट डे है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाजर का हलवा साथ में खीर। ये दोनों चीज़ें मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में शान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोइंसिडेंस मैं दोनों में से कुछ भी नहीं खाती। खीर तो थोड़ी बहुत खा भी लेती हूँ लेकिन गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं। तो ख़ैर मैं यहाँ पे किचन में गाजर का हलवा एक तरफ बना रही हूँ, एक तरफ खीर बना रही हूँ और आज ना मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा शान ना गर्मी के टाइम पे हमेशा मुझसे पूछता है कि मम्मा सर्दी कब आएगी? गाजर का हलवा कब बनाओगी? मतलब उसको ना इंतज़ार रहता है पूरे साल कि जल्दी सर्दी आए और मम्मा गाजर का हलवा बनाएँ। तो ख़ैर यहाँ पे हलवा और खीर जो थी वो बन कर के कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोगों ने नाश्ता-वाश्ता किया और आज मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि कल मेरे हस्बैंड की छुट्टी लास्ट है। मतलब आज ही लास्ट है, कल वो चले जाएँगे। तो आज मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बेसन का लड्डू खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक तरफ मैं खाना चढ़ा रही थी, दूसरी तरफ मैं बेसन के लड्डू की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तगार, तो देखिए हमारा जो तगार है वो बन कर के रेडी हो गया है। और मेरे हस्बैंड ने स्पेशली आज डिमांड की है कि आज दाल, चावल, आलू का भरता बनाओ। उनको ना आलू का फ्राई भरता बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने स्पेशली कहा था कि कोई भी सब्ज़ी मत बनाना। लेकिन दाल, चावल, आलू का भरता कुछ जम नहीं रहा था क्योंकि जो बंदा 1 हफ़्ते के लिए आया हो उसको आप दाल, चावल, आलू का भरता खिलाओ। तो मैंने सोचा चलो दाल चावल आलू का भरता भी बना लेती हूँ, साथ में थोड़ा-सा शामी कबाब भी बना लेती हूँ। तो देखिए इकट्ठा ही मैंने ढेर सारी प्याज़ को ब्राउन कर लिया है। अच्छा आज जो मैं शामी कबाब बना रही हूँ ना, वो मैं अपनी सास के तरीके से बना रही हूँ क्योंकि हमेशा मेरे हस्बैंड जो अपनी माँ के हाथ का खाते हैं और उनको वो वाला टेस्ट जो है ना ज़्यादा पसंद है, तो वो बोलते हैं कि मम्मी के जैसा बनाना। तो आज मैं वैसे ही बनाती हूँ। और मेरी सास ना थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप से बनाती है, मतलब जैसा मैं बनाती हूँ वैसे नहीं बनाती, वो थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। तो ख़ैर मैंने प्याज़ को ब्राउन करके थोड़ी-सी को निकाल लिया है, साथ में मैं कढ़ाई में आलू को फ्राई कर ले रही हूँ, मतलब भरता बना ले रही हूँ। तो ये वाला जो टमाटर वाला आलू का भरता बनता है ना, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने उसी तरीके से बनाया है, लेकिन शामी कबाब मैं अपनी सास के तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे गोश्त को मैंने पहले ही मतलब उबाल लिया है। अदरक, लहसुन और सारा खड़ा मसाला डाला था, साथ में थोड़ी-सी चने की दाल डाली थी और फिर उसके बाद मैंने गोश्त को ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ, साथ में हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और थोड़ा-सा लेमन जूस डाला है। और ये सारी चीज़ें डाल कर के अच्छा मेरी सास जो बनाती हैं ना, वो कैसे बनाती हैं कि गोल-गोल करती हैं, बीच में उसके ना ब्राउन प्याज़ डालती हैं और साथ में थोड़े से कटे हुए पुदीने के पत्ते ऐड करती हैं, यानी बीच में ही फ़िल करती हैं। लेकिन जब मैं छत पे गई पुदीना लेने के लिए तो देखा वहाँ पे पुदीना बहुत थोड़ा-सा था ही नहीं। तो जो थोड़ा-सा पुदीने के पत्ते थे उसको मैंने तोड़ लिया है और मैं बीच में फ़िल नहीं कर रही हूँ। इस कीमे के अंदर ही मैं पुदीने के पत्ते को डाल दे रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे मैं इसके अंदर ना ब्राउन प्याज़ को फ़िल कर दे रही हूँ, गोल-गोल कर रही हूँ और ब्राउन प्याज़ को इसके अंदर फ़िल करके उसके बाद हम इसको टिक्की का शेप दे देंगे और फिर हम इसे फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरा जो खाना था वो पूरा कंप्लीट हो गया था, बस अब ना शामी कबाब को फ्राई करना था। और शामी कबाब मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट फैमिली के हर मेंबर को ये शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है और शामी का तो फ़ेवरेट है ही। अच्छा हर बार हस्बैंड आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें उन्हें बना कर के खिलाऊँ। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि जब वो आए एक तो मेरी तबीयत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी और दूसरा कि शादी थी तो शादी में ही हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। अच्छा देखिए यहाँ पे भरता भी मेरा बन कर के तैयार हो गया, साथ में शामी कबाब जो है उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं ना, तो वो कुछ ख़ास डिमांड नहीं करते हैं, उनकी डिमांड ही यही रहती है खाने में कि कभी आलू का भरता बना दो, कभी बोलते हैं सरसों का साग बना देना। लेकिन कोइंसिडेंस इस बार मैंने उनको साग बना के नहीं खिलाया क्योंकि मैं खुद बीमार थी और बहुत बिज़ी भी हो गई थी, तो नहीं बना पाई। ख़ैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पे शामी कबाब बन गया है, इसके बाद मैंने खाना-वाना खाया, फिर थोड़ी देर आराम किया और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था क्योंकि बहुत सारा काम अभी पेंडिंग था।
जैसे कि मुझे बनाना है बेसन का लड्डू, तो तगाड़ मैंने तो पहले ही बना लिया है क्योंकि तगाड़ को ठंडा भी करना रहता है, फिर ग्राइंड भी करना रहता है। तो तगाड़ ना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग चीज़ है, इसलिए तगाड़ मैंने पहले बना लिया। तो अब मैं बना रही हूँ बेसन का लड्डू, तो यहाँ पे मैंने लिया देसी घी। अच्छा, घी ना टाइम टू टाइम मेरी सास मुझे भेज देती हैं, यानी मेरे ससुराल से आ जाता है। तो आज मैं बेसन का लड्डू बहुत ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि जितना भी बेसन घर में बचा हुआ था, वो सारा मैंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप बेसन लिया है और पौना कप मैंने घी लिया है। तो घी जब अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने उसके अंदर बेसन डाल दिया। अब बेसन डाल के अब इसे फटाफट से स्टर करना रहता है। अच्छा, ये ना सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है क्योंकि इस टाइम पे हाथ को बिल्कुल नहीं रोकना रहता है और फटाफट से इसे स्टर करेंगे। तो इस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं बहुत थक भी गई थी, तो मैंने आपा को बुलाया है और आपा से कहा कि तुम ना थोड़ा-सा मेरी हेल्प कर दो। तो बोली कि बताओ कौन-सी हेल्प करनी है? मैंने कहा चलो भाई, थोड़ी देर किचन में खड़ी रहो, चाय-वाय बनाओ, मुझे भी पिलाओ, खुद भी पियो। और मैंने कहा कि तुम ना चूरा फ्राई कर देना। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना फ्राई चूरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके अंदर ना मिर्ची ज़रूर होनी चाहिए। तो ख़ैर मैंने कहा चलें ठीक है, वो भी कर देंगे। तो सिर्फ़ टेंशन एक ही बात की रहती है ना कि टाइम बहुत कम था। ये सारा काम मुझे पहले करना था, वो मैंने किया नहीं। तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने किया नहीं। और आज लास्ट डे है, इस वज़ह से ना बहुत सारा काम हो गया है। मतलब जो भी पिछला काम पेंडिंग था वो भी किया है, कुछ कपड़ों की पैकिंग भी करनी थी, वो सारा कुछ किया। तो ख़ैर मैं जितना परेशान हो रही थी कि शायद पता नहीं टाइम पे हो पाएगा या नहीं या कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। अल्लाह का शुक्र था कि टाइम पे सारा काम हो गया और यहाँ पे देखिए बेसन जो था वो थोड़ा गर्म था, तो इसी टाइम मैंने तगार को ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब बस इसे फटाफट से मिक्स करना है और फिर इसके लड्डू बाँध लेने हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला काम कर रही थी, तो अब मैंने आपा से कहा कि चलो अब तुम फटाफट से चूड़े फ्राई कर लो। तो बोली कि चलो ठीक है, मैं वो कर देती हूँ। तो मैंने पहले आपा से कहा कि ना कि तुम लड्डू बना दो, तो वो बोली कि नहीं ये वाला काम तुम खुद करो, मैं चूड़े फ्राई कर देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको जो ईज़ी लगे वो तुम कर लो। तो यहाँ पे आपा खड़ी होकर के चूड़े फ्राई कर रही थी और मैं फटाफट से लड्डू बाँध रही थी। अच्छा, जितनी देर मैं किचन में अकेली थी ना, तो मुझे लग रहा था पता नहीं सारा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए या बहुत ज़्यादा रात हो जाए, सारी टेंशन हो रही थी। लेकिन जब आपा आ गई ना, तो पता ही नहीं चला कि सारे काम कब हो गए और कैसे हो गए, यानी फटाफट से हो गए। तो यहाँ पे मैं लड्डू बाँध रही हूँ और आपा जो थी वो फटाफट से चूड़े और गुल्ली को फ्राई कर रही थी। और आज तो हद ही हो गई है कि मैं सुबह से किचन में हूँ। मतलब एक काम कंप्लीट नहीं होता कि दूसरा काम मेरे सर पे है। और मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे काम मैंने कैसे निपटाया है। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम निमट गए थे और बीच में थोड़ी-सी हेल्प आपा की भी ले ली थी, तो और भी काम जो था वो ईज़ी हो गया था। तो ख़ैर यहाँ पे जो भी सारा काम था वो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, तो बस अब इन सारी चीज़ों को हमें ठंडा करना है क्योंकि जब ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हम इसे पैक कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना इस टाइम पे बड़ी खुश थी कि चलो अब मेरा सारा काम हो गया है और अब मेरा कोई काम नहीं है। तो जो भी काम थे वो सारे मैंने कर लिए और मैं भूल गई कि आज मेरे बच्चों ने मुझे कहा है कि आप ना रात में चिली पनीर बना देना और सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भूल गई। और जब शाम हुई, रात हुई, तो जब मैं सारे काम से फ्री हुई, तब मेरे बच्चों ने कहा कि आपने चिली पनीर बनाया? तब मुझे याद आया कि अच्छा इन लोगों ने तो चिली पनीर बनाने के लिए कहा था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे आधा घंटा टाइम दो, मैं फटाफट से बना देती हूँ। तो फिर मैं आई किचन में और अब मैं बना रही हूँ चिली पनीर। तो ख़ैर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत शॉर्टकट रेसिपी है और बहुत ईज़ी भी थी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे चिली पनीर बना रही हूँ। तो मैंने कहा चिली पनीर तो बनाऊँगी लेकिन साथ में मैं नान या पराठा बनाने वाली नहीं हूँ क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो उन लोगों ने कहा नहीं आप सिंपल रोटी बना दें साथ में उसके ऊपर घी लगा दीजिएगा। मैंने कहा चलो हाँ, इतना कर सकती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ फटाफट से चिली पनीर। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा-सा वॉक लिया, उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाला, फिर थोड़ा-सा चॉप किया हुआ गार्लिक डाला, सारी चीज़ों को हल्का-सा सौटे किया, फिर डाला यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज़, थोड़ी-सी हरी मिर्च भी डाली है और सब्जियों को मैंने 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सौटे किया और उसके बाद मैंने सारे सॉस डाल दिए, मतलब चिली सॉस, टोमेटो केचअप और फिर डार्क सोया सॉस और थोड़ा-सा विनेगर भी डाला है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने थोड़ा-सा ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा सॉल्ट भी डाला था और सॉल्ट मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा डाला था क्योंकि सॉस में ना बहुत ज़्यादा नमक होता है।
तो ख़ैर यहाँ पे डाल दिया और सारी चीज़ों को हल्का-सा मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर फ्राई की हुई पनीर डाल दी। तो शुक्र है मैंने बच्चों से कहा था कि मैं चिली पनीर बनाऊँगी, अगर कोई और रेसिपी रहती तो शायद मैं नहीं बना पाती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इस टाइम पे और कंटिन्यू किचन में खड़े रहने से ना पता नहीं क्यों पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ख़ैर यहाँ पे चिली पनीर भी ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाल दे रही हूँ। तो कॉर्नफ्लोर को मैंने मिक्स करके रखा था लेकिन वो ना थोड़ी देर अगर आप छोड़ दें तो वो नीचे जा कर के बैठ जाता है, तो बस इसको मिक्स कर ले रही हूँ, फिर इसके अंदर डाल दे रही हूँ। तो शुक्र है ये चिली पनीर भी बन कर के तैयार हो गया है और इस टाइम पे सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो यहाँ पे जो चिली पनीर थी वो बन कर के तैयार हो गई है और इसके बाद मेरे बच्चों का मन किया कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है। तो यहाँ पे शामी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, तो अब ये लोग बैठ कर के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अच्छा है? दिखने में तो अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया शामी? पिज़्ज़ा पॉइंट से? डोमिनोज़? अच्छा हाँ, डोमिनोज़ का। हाँ, शान की आज पार्टी हो गई। ये ना सिर्फ़ शैशे काउंट करता है। बोलो। आज तुमको शर्म काहे आ रही है? दिखने में अच्छा ये कढ़ाई पिज़्ज़ा नहीं है? कौन-सा पिज़्ज़ा है ये? तो ख़ैर पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खाने के बाद सब लोग सो गए और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दिल्ली, तो ये जा रहे हैं और हम लोग इनको सी ऑफ कर रहे हैं। सुबह-सुबह मैं गई थी मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए और वहाँ से लेकर के आई हूँ ये बथुआ और साथ में लाई हूँ ये पालक। सॉरी, क्या है ये? सरसों। ये है सरसों। ये है सरसों और सरसों में ना अब फूल आना शुरू हो रहा है। चलो इसको लेकिन ये इसमें थोड़ा मोटा-मोटा है, इसकी डंठल बहुत मोटी है। हाँ, तो बिना डंठल के बनाएँगे। तो पहले फिर सबको सारे डंठल को निकाल देना होगा, फिर इसके पत्ते को। हाँ, उसके बाद तो यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ छत पे और आपा ना पहले से छत पे बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो भाई मौके का फ़ायदा उठाया जाए और साथ बैठ कर के हम लोग इसकी जो कटिंग शटिंग है वो कर लेते हैं। अच्छा सुनो ना, पूरा बथुआ इसके अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है? आधा बथुआ इसके अंदर डाल देंगे और आधे को ना आलू के साथ बनाएंगे, क्या? ठीक। ठीक है? तो यहाँ पे बैठ कर के तो चलें पहले मैं भी थोड़ा सा को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे इसको पूरा हमने साफ़ कर लिया है। अब इसको ना इसके अंदर डालो। अब इसको बनाओ।